हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो हम इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया था। आज की वीडियो में पार्ट 2 में बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब कर लेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला है दोनों। देखो क्या बोला है, एक खोखला अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला है, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और इसी बर्तन की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। देखो अध्यारोपित वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। अध्यारोपित का मतलब ये होता है, ये जो अर्धगोला के ऊपर जो बेलन है, इन दोनों का जो त्रिज्या होगा वो समान होगा। देखो हमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है ना, तो त्रिज्या आर क्या हो जाएगी? त्रिज्या दोनों की, अर्धगोले की भी और बेलन की भी, क्या होगी? 14 की आधा हो जाएगी। तो 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगी? टोटल 13 है, और उसमें से मैं यहां से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो क्या? तो बेलन की ऊंचाई भी मिल जाएगी, जो कि होगी 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल और ऊपर क्या है? बेलन प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है जी। अब हम मान रखेंगे, देखो अर्धगोले का सूत्र जो होता है क्षेत्रफल का वो होता है 2πr², और बेलन का होता है πr²h। तो दोनों में से कम πr² उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से h। पाई का मान कुछ नहीं है, तो 22/7। आर का मान 7² 7 गुणा 7, और h का मान कितना है? h का मान हमारे पास 6 है। तो एक साथ कटा, 22 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 और 2 8, गुणा कर दो, 8 चौके 32, हाथ से लगा 3, 8 5 40 और 3 43, 8 एकम 8 4 12, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी, नई वाली पुरानी वाली, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन शॉट, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, इसे हमें ज्ञात करना है। तो बेसिक सी चीज हमें देखो, हमें यह आइडिया लग रहा है कि भैया जब इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले को जब मैं घटा दूंगा, इसको जब घटा दूंगा तो ये काला हिस्सा हमें मिल जाएगा, है कि नहीं? तो देखो हमें क्या दिया है? त्रिज्यखंड है दोनों का, है ना। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। दोनों का कोण समान है, कोण दोनों का समान है, वो कितना है? 40 डिग्री। और जो बड़ी वाली त्रिज्या है, ठीक है, एक कैपिटल आर मान लो, बड़ा वाला त्रिज्या कितना दे रखा है प्रश्न में? 14 सेंटीमीटर। और जो छोटी वाली त्रिज्या आर है उसे दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो क्या होगा? सिंपल भाषा में लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक है माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का? वो होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला है तो बड़ा वाला आर लग गया, छोटा वाला थीटा बट्टे 360 पाई छोटा आर लग जाएगा। तो दोनों में से देखो उभयनिष्ठ क्या है? थीटा बट्टे 360 पाई, दोनों में से उभयनिष्ठ है, तो यहां से बचेगा बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस के छोटा वाला आर। ठीक है, अब आप देखो हल करें थोड़ा और हल। तो ये क्या है? थीटा बट्टे 360 पाई, देखो ये किस रूप में है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर, आर माइनस के आर। सूत्र के अनुरूप हमने लिख दिया। अब हम मान को रखेंगे, ठीक है, ऊपर यहाँ रख रहे हैं मान। थीटा हमारे पास 40 था, बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7। ठीक है, फिर क्या है? आर प्लस आर 14 प्लस 7, फिर 14 माइनस 7। देखो 14 माइनस 7 लिखूंगा तो आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 14 माइनस 7 7, 7 से 7 कटेगा और 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 नम 36, 1 बट्टा 9, यहाँ से 22 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, काटो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ऊपर 22 सत्ते 154 बट्टे में 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हर साल ये प्रश्न आता है, हर साल कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभक्त करता है? देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रेखा है, मान लेते हैं ये ए है जो है -3,10, ठीक, और ये वाला बी है जो कि 6,-8। एक विभाजन बिंदु पी है जो कि -1,6। ये चित्र भी बना सकते हो। ये जो बिंदु है, ये विभाजन बिंदु, इसको किस अनुपात में व्यक्त करता है? मान लेंगे कि भैया m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ये क्या है? x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y। ये हमारा क्या है? ये हमारा विभाजन बिंदु। ये हमारा क्या है? विभाजन बिंदु। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा। विभाजन सूत्र होता है, देखो x का मान भी, अंकिक मान पता है, y का भी पता है, कोई भी ले लो। x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये होता है। अब हम मान रखेंगे x का मान कितना है? -1, m1 पता नहीं, x2 का मान 6, m2 पता नहीं, x1 का मान -3 बट्टे में m1 प्लस m2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब लगाएंगे तिरछी गुणा। तिरछी गुणा करो, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। 6m1 -3m2, ठीक है, और यहां से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -m1 -m2। अब क्या करेंगे? m1 को m को एक तरफ लाओ, -m1 इधर के प्लस का m1 और -3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा m2। ये हो जाएगा 7m1 और ये हो जाएगा 2m2। ये 2m2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। ये 7 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो 2 अनुपात 7 में क्या विभक्त करेगा? ठीक है, किस अनुपात में विभक्त करेगा? 2 अनुपात 7 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। तो मैंने x को लेके किया है, वैसे ही y को लेके भी कर सकते हो, दोनों से करोगे आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रश्न भी हो गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं,
कह रहे निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखो ये समीकरण है, जो समीकरण ये है पहला वाला दिया है, पहला वाला समीकरण क्या दे रखा है, 0.2x 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, यही दे रखा है ना। दशमलव हटाओ एक, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाओ एक, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाओ एक, एक संख्या एक जीरो। सभी के बट्टे में 10 है, 10 से 10 क्या हो जाएगा, उभानिश लेके कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इस विधि से हल करना ये नहीं बोला है, ठीक है। दूसरा में क्या दे रखा है, वो दूसरा में दे रखा है 0.4x, ये भी वैसे ही है, 0.4y बराबर 2, कौन सा लिख रहा हूँ, 23 है ना, 2.3। तो ये सब में एक एक स्थान के बाद दशमलव है, इसको भी अगर ढंग से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x 5y 23, जैसे ये होता है वैसे ही आ जाएगा। इससे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि से हल करना सबसे आसान होता है। देखो इधर x का गुणक 4 है, इधर 2 है, 4 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। इसको पहले लिख लेते हैं, किसी को भी पहले नीचे रख सकते हो, 4x प्लस 5y बराबर 23। x को हटाने के लिए इसको गुणन समान करना था तो 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6y और 13 दूनी 26। ठीक, समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, तो यहां से बचेगा माइनस के y और यहां से बचेगा माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 3। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण क्या है, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो 2x y का मान क्या रख दो, 3 रख दो, तो 2x 13, 3 3 9, प्लस का 9 उधर के माइनस का हो जाएगा, 2x 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान कितना आ जाएगा, 3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 5-5 नंबर के प्रश्न। चलिए, ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है और सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है, सारे पढ़ा रखे हैं। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है और यहाँ पर एक टावर है। ये दोनों हवा में लटकेंगे नहीं, जमीन पे है ना, ये जमीन है। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है, 7 मीटर है, ये इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, वो है 60 डिग्री और फिर इसके बाद का जो अवनमन कोण है, इसके बाद का जो अवनमन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 45 है। यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 होगा, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर है, देखो दोस्त, ये अगर 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 7 होगा, लेकिन टावर तो ये पूरा है, मुझे ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि ये ऊंचाई h है। टावर की ऊंचाई निकालने के लिए मुझे h निकालना होगा और उसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। नाम दे दो, A B C D E। यहाँ 90 अंश बनेगा और यहाँ 90 अंश। मैंने आपको बोला चित्र बना दो, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, उनको बस हल करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो दोस्त, मुझे ये निकालनी है और क्या दिया है, दोनों में से कुछ पता नहीं है। इस स्थिति में जब भाई ये भुजा ले या ये भुजा ले तो क्या करना है, हमें वो भुजा लेनी है जो दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो। देखो ये जो भुजा है वही भुजा ये है, मतलब इसकी जो जितनी लंबाई होगी इसकी भी उतनी ही लंबाई होगी। तो मैं अगर इसको x बोलूं
तो ये भी कितना होगा x। तो मुझे ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों समकोण त्रिभुज में वरिष्ठ मिलेगा। ठीक, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। डीई मुझे निकालना है और एडी दोनों में उभयनिष्ठ है, उसको ले लिया। ठीक, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 60। आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा डीई हमने एच माना है और एडी हमने एक्स माना है। टेन 60 का मान √3 एच, ये बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा √3 एक्स। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये पता है और ये मुझे निकालना है, संबंध लगा देंगे ए बी सी में। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये आधार ए बी बट्टे बी सी, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा कितना है 45। ए बी हमने माना, आई बी हमें दे रखा है 7, बी सी हमने एक्स माना, 10 45 का मान 1 होता है, एक्स एक कम एक्स 7, इसके बट्टे में क्वेश्चन देख लो, तिरछे गुणा कर दिए, एक्स एक कम एक्स 7 एक कम 7, तो एक्स का मान मुझे 7 मिल गया। ठीक है जी, एक्स का मान 7 मिल गया, एक्स का मान यहाँ रख दो, एच बराबर एक्स गुणा √3 है, एक्स का मान है 7 √3। ठीक है, अब निकालो इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस 7, h का मान है 7 √3 और यहाँ प्लस में है 7, 7 आ जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ, 7 उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहाँ से बचेगा 3 और 7 एक कम 7 मीटर। ठीक है दोस्त, ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर ये करना है या फिर ये करना है, चॉइस दे रखी है आपको। कह रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 है दोनों का। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न हमने पढ़ लिया है, मैं चित्र बना दूं। देखो ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ समान हाइट के 2 खंभे लगे बड़े हैं और सड़क पर एक बिंदु ले लेना है, किसी भी जगह पर एक बिंदु ले लिया और इन बिंदु से खंभे का जो उन्नयन कोण है एक 60 है और एक 30 है। खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं कि वो h, दोनों h होंगी, अगर ये h है तो ये भी h होगी, और सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 80 मीटर है। ठीक, अब देखो मैं मान लेता हूँ कि यहां से लेकर अगर यहां तक x है तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, 80 में से x घटाना पड़ेगा। अगर यहां से लेकर यहां तक अगर 80 है, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक 20 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। टोटल में से 20 घटा देंगे तो 60 आएगा ना, तो वही चीज। ठीक है, यहां मैंने x माना है इसको, तो टोटल में से x घटा देंगे, 80 में से x घटा देंगे, तो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है और h भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे, उनको बस हल करेंगे। मैंने नाम देना है, हाँ ये नाम दे देता हूं मैं, A B C D E। जो माना है वो तो आप लिख ही लोगे ना, माना वगैरह करके। आ जाओ पहले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में देखो ये निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों में संबंध लगाओ, ए बी बट्टे बी सी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बट्टे आधा 10 थीटा, थीटा का मान है 60, ए बी है h, बी सी है x, 10 60 का मान √3, h बराबर √3x, तिरछे गुणा कर देंगे। पहले समीकरण से हमें ये संबंध मिला। अब आ जाओ दूसरे समकोण त्रिभुज में, सी डी ई में, सी डी ई में ये निकालना है और ये पता है,
ठीक है, कोड के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो एडी हमारा लंब है, एडी, और ये हमारी आधार हो जाएगी एडी बट्टे सी डी, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा है 30, सी डी है एच, और ये है 80 माइनस एक्स, 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है भैया, गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही रहता है, और ये आ जाएगा √3h, और भाई हमें h का मान पता है, उठाकर यहाँ रख दो। ठीक, c माइनस एक्स, h का मान रखने पर h का मान कितना है √3x। सो यहाँ देखो √3 गुणा √3 सिर्फ 3, अंडरूट हट जाता है, माइनस के एक्स के प्लस का एक्स, तो ये हो गया 4x। अब 4 इधर गुणे में, इधर के आ जाएगा बट्टे में, 4 से काटोगे 4 दूनी 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। सो एक आंसर तो आपको फट से यही मिल गया। देखो आपको प्रश्न में बोला था कि दोनों दूरी कितनी होगी, इन बिंदुओं से दूरी कितनी है, आपने BC x माना था, x मिल गया 20 मीटर। दूसरा आपको CD निकालना है, CD कितना है 80 माइनस के x, यानी कि 80 माइनस के 20 यानी कि 60 मीटर। एक आंसर, दो आंसर। अब h निकालना है, x का मान उठाओ और यहां रख दो, क्योंकि h बराबर है √3x, तो x का मान कितना है 20, तो h का मान कितना होगा 20 √3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई होगी दोनों की, वो होगी 20 √3 मीटर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हर साल आता है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं। ठीक है, प्रश्न क्या है, कह रहे हैं वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, आप चित्र में देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD किसके बराबर हो, AD प्लस BC के। तो आप जानते हैं कि बाएं बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जाए तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अरे भाई सेम कलर क्यों हो जा रहे, इसके बराबर होगा। मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके दिखा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये इसके बराबर होगा एंड ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर प्रमेय 10.2 से। क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रमेय 10.2 से हमारे पास क्या है कि भैया जो DR है वो DS के बराबर है। ठीक है, CR जो है CQ के बराबर। एक टिप्स में मैं दे रहा हूं, कई टीचर इस टिप्स को आपसे शेयर नहीं करते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसको किधर लेना है। आपने DR लिखा ना, तो आपको R जहां पे खत्म हो रहा है उसको उधर ही रखना है, CR उस इस तरफ ही रखना है, उस तरफ मत लिख देना। अगर यहाँ लिखोगे ना CQ बराबर CR तो आपको ही दिक्कत होगी, प्रश्न में आंसर आने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये टिप्स को फॉलो करना। फिर क्या है, देखो ये हो गया ए, अब क्या आ जाएगा AH बराबर AP। ठीक, AH, ठीक है, देखो एश इधर नहीं लिख सकते क्योंकि एश इधर है, तो एश का उधर लिखना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें आपको क्वेश्चन ही बता देगा। AH बराबर क्या आ जाएगा AP, और फिर क्या है Q इस तरफ है ना, तो BQ बराबर किसके आ जाएगा BP। समीकरण 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 समीकरण है, यहां जोड़ का चिन्ह है, समीकरण चारों को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, DR प्लस CR AP प्लस BP। ये बायां वाला है, दायां वाला क्या है DH, H के साथ S वाला रखो, AH CQ प्लस BQ। आप खुद ही देखो अब चित्र में फटाफट। DR प्लस CR क्या है, DR प्लस CR क्या है, CD है, क्या है CD, और AP प्लस BP क्या है, AB है। DS प्लस AS क्या है, DS प्लस A क्या है, AD है। और CQ प्लस BQ क्या हो, CQ प्लस BQ क्या है, BC है। Hence proved।
हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल, हर बार, बार बार। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पेपर में सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इन क्वेश्चनों को करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, देखो एक समकोण त्रिभुज है, बना लेता हूं पहले। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसे हम आधार बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं, ठीक, और इसे हम कर्ण बोलते हैं। ओके, सो प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में यह बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, आधार पर निर्भर है, तो जिस पर निर्भर है उसको मान लेंगे। माना आधार कितना है, x है, तो जो ऊंचाई हो यानी कि लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा। कर्ण हमें दे रखा है प्रश्न में 13, तो कह रहे हैं आधार लंब बताइए क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा ना, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्त, ये होता है। अब आप देखो कर्ण मेरा कितना है, 13 है, 13 का वर्ग, आधार कितना है x, x का वर्ग, और लंब कितना है x माइनस 7 का वर्ग। खोलो, क्या खोलो, 13 13 दूना 13 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहां से खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। 169 इधर था, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 49 और ये माइनस के 14x। ये 160 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर है कितना बचेगा, माइनस के 120। ठीक है, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 2 से भाग दे दो, 0/2 0 होता है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 0। तो ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया। गुणा करने पे 60 आए, घटाने पे 7, 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 12 और 5, ठीक है, 12 पंजे 60, ठीक है, माइनस के 60 0, माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस माइनस प्लस, यहां से एक जोड़ा यहां से एक जोड़ा, पहले जोड़े से क्या है एक्स उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से एक्स निकाला, एक एक्स बचा, एक्स बाहर आएगा तो यहाँ 12 बचा, ये चिन्ह प्लस का आ जाएगा, 5 का भागा दोनों में जाएगा, एक्स बचेगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, जो 2 बार सेम टू सेम आया है, यानी कि आपने सही किया, जो 2 बार उसे 1 बार लिखो, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में रखो। ठीक है, देखो यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5, जो कि अमान्य है, दूरी का अमान कभी माइनस में नहीं होता, तो ये अमान्य हो गया। यदि x माइनस 12 0 है, तो माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएगा, तो ये सही है, पॉजिटिव है। तो जो हमारा आधार होगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ 12 माइनस 7 घटाओगे तो 5 सेंटीमीटर। आधार मेरा 12 सेंटीमीटर होगा और लंब मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, या फिर ये करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, क्या द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व 2 कंडीशन में होता है, जब विविक्तिकर का मान या तो प्लस में है या 0 आए, तब तो वास्तविक मूल निकलेंगे, माइनस आने पे कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता। और कक्षा 10 में आपके सिलेबस में बस वास्तविक मूल ही है, माइनस आने पे भी आप निकाल सकते हो, वो कक्षा 11 में आप सीखोगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हमें दिया है
क्या दिया है, द्विघात समीकरण। जो दे रखा है उसको लिख दो, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 बराबर 0। ये चीज हमें दे रखी है। चूंकि a हमारे पास क्या है, x² का गुणज 3, b हमारे पास क्या है, x का गुणज माइनस के 4 अंडर रूट 3, एंड c हमारे पास क्या है, अचर पद 4। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, व्यक्तिगत निकालना होता है। व्यक्तिगत d बराबर, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ठीक, b का मान गया माइनस के 4 अंडर रूट 3 वर्ग 4, a का मान 3, c का मान 4। देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16 गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 4 चौको 16 गुणा 3, सेम टू सेम कट के क्या आ गया 0। तो d का मान 0 है। क्योंकि d का मान 0 है इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, ये आप लिख दोगे कि भैया d का मान 0 है, यानी कि मूल वास्तविक होगा, और जब d का मान 0 होता है तो मूल समान होते दोनों के दोनों। ठीक है, हो गया। अगर d का मान प्लस में आता तो मूल वास्तविक होता और भिन्न भिन्न आता। ठीक है, अब हमें देखो, जब आपको एक टिप्स दे रहा हूं, जब भी आप व्यक्तिगत निकालो तो हल करने के लिए श्रीधराचार्य नियम का ही प्रयोग करना, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब हल करने के लिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य के नियम से, जो लिखना चाहो आप। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बट्टे 2a। शॉर्टकट में ये सूत्र होता है। ठीक है, अब आप देखो b का मान कितना, माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 अंडर रूट 3, और d का मान हमारा 0 है और a का मान कितना है, 3। तो देखो किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ो या घटाओ वही रहता है, 3 दूनी 6, प्लस के केस में लो या माइनस के केस में वही रहेगा। तो 4 अंडर रूट 3 रहेगा, ऊपर बट्टे में 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x का जो मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 3। ठीक है, और ये जो मान होगा वो 2 बार आएगा, ट्वाइस। आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और हर साल आता है। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। अरे भाई यहाँ, ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है कि वो हमें निकालना है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता मैं यही बना देता हूं। सबसे पहला जो चीज नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है, वर्ग अंतराल। 30 पे खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है, 40 पे खत्म हो, 40 शुरू हो रहा है, तो वर्ग अंतराल हमारा परफेक्ट हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बारंबारता है तो ये वाला कॉलम होगा संचयी बारंबारता का। देखो पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है 4, 12 और 4 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, 30 और 16 46, 46 और 20 66, फिर 6 जोड़ देंगे, 6 6 12, से लगा 1, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 82, 82 और 10 92, 92 और 8 100, और इन सबको भी जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कुल। ठीक, देखो एक चीज ध्यान रखना, इन सबको जोड़ने पे जो आएगा यहां पे भी वही आना चाहिए। अगर आपका नहीं आया तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, अब ये जो कुल योगफल होता है ना, उसे हम n कहते हैं, क्योंकि n बराबर हमारे पास क्या है, n बराबर हमारे पास है 100। ठीक है,
तो n/2 देखना होता है, n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। अब आपको 50 से ज्यादा ढूंढना होता है CF में, जस्ट ज्यादा मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन जो पहली बार आ रहा है 50 से ज्यादा वो यहां है। इस सीध में जाओगे और इस सीध में जाओगे, ठीक है। तो देखो आपको जो माध्यक वर्ग मिला, माध्यक वर्ग क्या है हमारा, 60 से 70, ठीक है। तो इसे कहते हैं निम्न सीमा। L हमारे पास 60 है और H कितने 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 का अंदर है, 70 और 60 में कितने का अंदर, 10। तो H हमारा 10 हो गया, ठीक है जी। इसी के सीध में ये हमारा F होता है। F हमारे पास कितना है, 20, ठीक। और जहां से आपने चेक किया था ना, उसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या होता है, CF। तो CF हमारे पास कितना है, 46। जो जो मान हमें चाहिए वो सारा हमने लिख लिया है। अब माध्यक वाले सूत्र में आ जाओ। माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F। मान रखो L का मान है 60, n/2 है 50, CF 46, H का मान है 10 और F का मान है 20। 10 दूनी 20, 50 में 46 घटेंगे 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 60 प्लस 2 यानी कि 62। तो जो माध्यक होगा या जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं वो कितना आएगा इस प्रश्न में, 62 आएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। देखो मॉडल पेपर है, सॉल्व करा रहा हूं तो फास्ट ही सॉल्व कराऊंगा। अभी आप इसको सिखा नहीं रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं। सीखना अगर आपको बेसिक्स है तो आप मेरी वीडियो देखिए एनसीईआरटी वाली, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं हर एक चीज सीख जाओगे मेरे तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर, एक भुजा ही लिया, इस भुजा के समांतर की रेखा खींचे जो इसे दो भुजा में विभक्त करेगी, ABCDE, और ये भुजा इसके समांतर हो, ठीक है। यदि DE भुजा समांतर होती है BC के तो क्या होगा, AD बट्टे DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे में EC। ये हमें सिद्ध करना है और मैंने बोला है कि ये इस साल आने ही वाला है हर बार। प्रमेय 10.2 हो गया, प्रमेय 6.1 हो गया, थेल्स का प्रमेय और प्रमेय 10.2 एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो प्रूफ है वो 16 मिनट का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं अलग से लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जरूर देख लेना अगर नहीं आता है तो, ठीक है। क्योंकि 16 मिनट पढ़ाऊं तो अलग वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो उसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहे व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, ठीक है। पहले कुआं खोद के दिखाते हैं हम, फावड़ा लेके आओ। ये देखो दोस्त, कुआं खोद दिया फटाफट, लोगों को कई दिन लग जाते हैं, मैंने 2 सेकंड में कुआं खोद दिया, ठीक है। तो इसका जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर है और इसका जो गहराई है, गहराई मतलब ये वो 20 मीटर तक खोदा गया है। और जो खोदने से निकली हुई मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी को ना चारों तरफ से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है जिसकी लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। तो इसकी चबूतरा जब चारों तरफ से फैला होगा तो थोड़ी ऊंचाई भी होगी ना। माना इसकी ऊंचाई कितनी है h, माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना चबूतरे की ऊंचाई h है। देखो इस कुआं को जब हमने खोदा, कुएं से जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से क्या बना है, चबूतरा बना है। तो कुएं का जो आयतन होगा वही आयतन किसका होगा, चबूतरे का होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो हमें दिया क्या है, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी,
आर बराबर व्यास का आधा 7/2 मीटर और ऊंचाई क्या होगी 20 मीटर। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम कि भैया हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होगा किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के। ठीक, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरे का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान है 7/2, स्क्वायर होता है 2 बार गुणे में, और एच का मान है हमारा 20। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब देखो ऊपर ऊपर 22 से कम 22, 22 से कम 22 कटा, तो यहां से क्या बचा, ऊपर बचा 7 पंजे 35, और ये 14 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, और यहाँ बचा एच। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से घटोगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। या फिर ये वाला करना है। ठीक है, कह रहे ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सो देखो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। बेलन है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक, एक ठोस बेलन में से लकड़ी जो है वो ठोस है पूरा, जैसे लकड़ी नहीं देखते हो, एक लट्ठा वो है समझ लो। ठीक है, ठोस है, इसमें समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसके भी यहां से ना एक शंकु के आकार का खोल काट के बाहर फेंक दिया जाता है। अब जब बाहर से फेंकोगे, सोचो अंदर से तुम छू सकते हो, ऊपर से क्या होगा, खाली होगा, लेकिन यहां से क्या होगा, ये चीज यहां से ये चीज सॉलिड होगी, ये पूरा सॉलिड होगा यहां से। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, देखो तो क्या होगा, अभिष्ट प्रश्नानुसार अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, ध्यान से देखना, साइड साइड से क्या है, एक बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस यहां अंदर अंदर से क्या है, एक शंकु है। लोगों को लग रहा है कि काटा गया तो माइनस करना है, नहीं, पृष्ठीय में जोड़ा जाता है, तो अंदर अंदर से क्या है, एक शंकु है, तो शंकु का क्षेत्रफल। ठीक, साथ ही साथ नीचे नीचे से क्या है, यहां है वृत्त है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। देखो जब बात होगी शंकु की, बेलन की या फिर वृत्त की, सबकी त्रिज्या सेम है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर, व्यास का आधा 1.4 का आधा कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऊंचाई है चाहे वो बेलन की हो या शंकु की हो, ऊंचाई कितनी है 2.4। ठीक, तो हमें क्या नहीं मालूम, तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम, जो कि हमें चाहिए होगा। ठीक है, मैं निकाल लेता हूं यहाँ तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, जिसका सूत्र होता है √h² प्लस r स्क्वायर। आप सोचोगे सर ये क्यों निकाल रहे हो एल, देखो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh, शंकु का होता है πrl और वृत्त का होता है πr²। तो हमें एल नहीं मालूम ना, तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम, निकालेंगे। h कितना है 2.4 और ये 0.7,
24 का वर्ग होता है 576.2 स्थान के बाद, 7 7 49.2 स्थान के बाद जोड़ देंगे तो 6.25 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25, यहाँ 2.2 स्थान के बाद था तो बाहर आके एक स्थान के बाद लगेगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा एल। ठीक है, अब सारे मान उठाकर यहाँ रख दो। अगर आप ध्यान से देखें तो पाई आर कम से कम 1 निकालो तो 2h बचेगा, यहाँ से एल और यहाँ से सिर्फ आर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 0.7, 2.4 है, एल का मान 2.5 है और आर का मान है 0.7। 7 एकम 7, 22 एकम 22 दशमलव एक स्थान के बाद, 24 दूनी 48 दशमलव एक स्थान के बाद और 7 और 5 14, क्या बोल रहा हूँ 7 और 5 14 बोल रहे हैं 12, हासिल लगा 1। ठीक है, 2 और 1 3, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 3 7 और 1 8, 2.2 गुणा 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दशमलव एक स्थान के बाद 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, आराम से बन गया। ओके, और इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। और हाँ, अब आपको क्या करना है, जो थेल्स प्रमेय वाला मैंने छोड़ दिया है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। कुछ भी आपको देखना हो, चाहे वो मैथ का हो, विज्ञान का हो, कुछ भी देखना हो, आप बस चैप्टर का नाम लिखिए, प्रश्नावली का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए हमारे चैनल का नाम मैथमेटिकल एनालिसिस, तो वीडियो ऊपर आ जाएगी सबसे पहले। वैसे ही हमारी वीडियो सर्च में आ जाती है, तो फिर भी अगर नहीं मिल पाती तो इस ट्रिक का प्रयोग करें। जो भी वीडियो देखना है आपको उसका टाइटल लिखो और आगे हमारे चैनल का नाम लिख दो, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, देखना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।